स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश एक बार फिर से पेश हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, हम जेनेटिक्स के चैप्टर की बात कर रहे थे और जेनेटिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन और मेंडलिज्म के अंदर जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे उन एक्सपेरिमेंटों की हम चर्चा कर रहे थे। सबसे फर्स्ट हमने बेसिक जो मेंडलिज्म का बेसिक पॉइंट थे वो बेसिक पॉइंट हमने देखे। उसके बाद मेंडलिज्म में जो एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल संकरण प्रयोग, उस एकल संकरण प्रयोग के बारे में हमने डिस्कस किया। द्विसंकरण प्रयोग देखा। मेंडल के द्वारा चुने गए जो कैरेक्टर थे उनकी जानकारी हमने ली। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस यानी त्रिसंकरण प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो विद्यार्थी, ज्यादातर जो चीजें हैं वो नाम से क्लियर हो जाती है। यहाँ त्रिसंकरण प्रयोग का मतलब मेरा सीधा सा है, जैसे मोनोहाइब्रिड यानी एकल संकरण के अंदर हमने एक लक्षण लेकर प्रयोग किया था, एक लक्षण को लेकर हमने F2 जनरेशन निकाली थी। सेकंड, द्विसंकरण की अगर मैं बात करूं तो द्विसंकरण के अंदर हमने दो विपर्यासी लक्षण लिए थे। त्रिसंकरण के अंदर हमें लक्षण कितने लेने हैं? 3 लेने हैं और उन 3 लक्षणों के गैमेट बनाकर पहले F1PD और बाद में F2PD तैयार करनी है। तो कैसे तैयार करनी है, चलो विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। त्रिसंकरण प्रयोग की बात चल रही है। त्रिसंकरण प्रयोग, त्रिसंकरण प्रयोग में सबसे फर्स्ट बात तो ये कि लक्षण कितने लेने पड़ेंगे हमें? लक्षण हमें 3 लेने पड़ेंगे। टोटल मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे? मेंडल ने टोटल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। उनमें से हमें इस प्रयोग के लिए कितने लक्षण लेने हैं? 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेने हैं। ये 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन से हैं, इनकी मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले लंबाई का लक्षण लेते हैं, दूसरा बीज की आकृति का लक्षण लेते हैं, तीसरा बीज का रंग का लक्षण लेते हैं। ये 3 लक्षण हम वही ले रहे हैं जो हमने एकल संकरण और द्विसंकरण में काम में लिए थे, ताकि सुविधा रहे, आसानी रहे इनके गैमेट बनाने में। लंबाई के लक्षण की बात करें तो लंबाई 2 तरीके की थी। एक तो पादप लंबा था और दूसरा पादप कैसा था? बोना। बीज की आकृति की अगर मैं बात करूं तो बीज की आकृति एक तो थी गोल और एक थी झुर्रीदार। बीज के रंग की बात की जाए तो एक तो था पीला और एक था हरा। ये विद्यार्थियों हमने जो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, उन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में से 3 विपर्यासी लक्षण हम ले चुके हैं। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि हर लक्षण या हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। वैसे लंबाई का लक्षण आप लोगे तो लंबाई 2 तरीके की हो सकती है, या तो वो लंबा होगा या फिर वो बोना होगा। उसी तरीके से बीज की आकृति भी 2 तरीके की, या तो बीज गोल हो सकता है या फिर बीज झुर्रीदार हो सकता है। बीज का रंग भी या तो पीला या फिर हरा। अब इनको हम दर्शाएं किससे? हम इनको किससे दर्शा रहे थे? लंबा जो पादप था उसके लिए हमने जीनोटाइप लिया था कैपिटल टी, और बोलने के लिए हमने लिया था स्मॉल टी। गोल वाले के लिए हमने लिया था कैपिटल आर। तो झुर्रीदार के लिए इसका स्मॉल हो गया था स्मॉल आर। पीले के लिए कैपिटल वाई और हरे के लिए स्मॉल आर। ये हमने इनको डिनोट कर दिया, दर्शा दिया कि लंबे के लिए ये लिखेंगे, झुर्रीदार के लिए ये लिखेंगे, हरे के लिए ये लिखेंगे। अब इनमें इधर वाले ये जो 3 लक्षण है, जैसे लंबा, गोल और पीला, ये सारे के सारे क्या है? प्रभावी। और बोना, झुर्रीदार और हरा ये क्या है? ये अप्रभावी। अब विद्यार्थियों यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हमें जनक चाहिए और जनक बनाने के लिए हमने किया क्या था? एकल संकरण और द्विसंकरण में, जैसे द्विसंकरण की अगर मैं बात करूं तो वहां हमने प्रभावियों को एक साथ लिखा था और अप्रभावियों को एक साथ लिखा था, क्योंकि जनक हमारे पास 2 होंगे, एक माता और एक पिता, यानी एक मेल और एक फीमेल। जनक बनाने के लिए हम क्या करें? इन प्रभावियों को तो एक साथ लिख देंगे
और इन अप्रभावियों को एक साथ लिख देंगे। तो देखो कैसे हमारे पास पेरेंट्स बनते हैं, जनक कैसे बनते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका क्रॉस करवाना है किसके साथ, स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये हमारे पास आ गए जनक फर्स्ट, जनक प्रथम आ चुके हैं। एक को हम नर मान लेंगे और दूसरी क्या होगी, मादा, क्योंकि माता और पिता दो होने जरूरी है, जनक नर और मादा होते हैं। अब क्या करें, हमें सेम वही क्रिया करनी है जो हमने एकल और द्विसंकरण में की थी। जनक आने के बाद हमने क्या किया, उन जनकों से गैमेट बनाए थे, युग्मक बनाए थे, और उन युग्मकों का जब अपन ने क्रॉस करवाया नर वाले युग्मकों का मादा वाले युग्मकों से, तो हमारे पास F1 पीढ़ी के अंदर संततियां प्राप्त हुई थी। वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे भी गैमेट बनाने हैं, युग्मक बनाने हैं। अब युग्मक बनाने का सीधा सा तरीका था, क्या था कि आप क्या करो, जैसे मैं अगर एकल संकरण की बात करूं तो हमने किया क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इनके युग्मक बनाने के लिए हमने इनको अलग अलग कर दिया, ऐसे ही किया था, और फिर क्रॉस करवा दिया था। वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर आपके पास जोड़ों के अंदर उपस्थित है, आप इनके सिंगल जो रूप है वो ले लो। जैसे इस कैपिटल टी में से एक टी ले लिया, कैपिटल आर में से एक आर ले लिया, कैपिटल वाई में से एक वाई ले लिया। ऐसे ही इसमें कर देंगे स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या बन गए हमारे पास, युग्मक। क्या बन गए, युग्मक। अब क्या करोगे आप, अब आप इनको फर्टिलाइज करवाओगे, इनको फ्यूज करवाओगे, तो आपके पास क्या प्राप्त होना है, आपके पास संतति प्राप्त होनी है। टी के पास टी को लिखना है, कैपिटल को पहले, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल वाई है और यहाँ स्मॉल वाई है। ये आ गई आपके पास क्या, F1 पीढ़ी। आपके पास प्रथम पीढ़ी आ चुकी है। मैंने F1 पीढ़ी के अंदर प्राप्त होने वाली संतति का जीनोटाइप क्या होना है वो आपके सामने आ चुका है। यानी हमने क्या किया, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के 3 लक्षणों के जनकों को लेकर उनके युग्मक बनाए और F1 पीढ़ी हमने प्राप्त कर ली। F1 पीढ़ी की जब बात आती है तो विद्यार्थियों आप याद करो कि F1 पीढ़ी में हमेशा कौन से लक्षण प्रकट होने चाहिए, F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण प्रकट होने चाहिए, और होते भी कौन से हैं, लगभग प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। अब यहाँ हमारे पास प्रभावी कौन कौन है, लंबा गोने के ऊपर प्रभावी है, गोल झुर्रीदार पे प्रभावी है, पीला हरे पर प्रभावी है। तो यहाँ आप देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आ रहे हैं, तो लक्षण किसका दर्शाया जाएगा या किसका हमें दिखाई देगा, कैपिटल टी का। कैपिटल टी क्या था, लंबा था, तो ये पार्ट कैसा, लंबा। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर किसको दर्शा रहा है, गोल को, तो ये कैसा, गोल। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई किसको दर्शा रहा है, पीले को, तो ये पीला। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हो रही है वो संतति कैसी है, लंबी है, गोल है और पीली है। F1 पीढ़ी हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें F2 पीढ़ी तैयार करनी है। F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, हम F1 पीढ़ी के अंदर जो हमारे पास संततियां आती हैं उन्हीं संततियों में से हम 2 संततियां ले लेते हैं, और वो 2 संततियां हमारे लिए अब F2 पीढ़ी में जनक का काम करेंगे। सीधी सी बात है, F1 पीढ़ी हमारे पास आ चुकी है, जनक फर्स्ट हम ले चुके थे, उनसे हमारे पास F1 पीढ़ी आ गई। F1 पीढ़ी में हमारे पास संततियां आ चुकी है। अब इन संततियों में हम 2 लेंगे, क्योंकि जनक के रूप में हमें 2 चाहिए, और उन 2 के मध्य हम क्या करवा देंगे, सेल्फ क्रॉस करवा देंगे। तो कैसे हम F2 पीढ़ी प्राप्त करें, इसके लिए यहां पर आपको क्या करवाना है, सेल्फिंग करवा दिया, मतलब सीधा सा है स्वयं निषेचन करवाना या सेल्फ क्रॉस करवाना है। यहाँ सेल्फ क्रॉस करवाओगे तो आपको ऐसी 2 संततियां लेनी पड़ेगी, जैसे मैं आपको यहाँ आगे बताता हूँ। ये हमने क्या किया, F1 पीढ़ी जो हमारे पास थी, इस F1 पीढ़ी में हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
ये प्राप्त हुआ, तो दूसरा भी हमारे पास यही प्राप्त होना है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारे पास आ गए जनक द्वितीय या जनक सेकंड, क्योंकि फर्स्ट जो पेरेंट्स थे या फर्स्ट जो जनक थे वो तो यहाँ आ चुके हैं, अब ये दूसरी पीढ़ी के लिए जनक का काम कर रहे हैं। अब यहाँ इनसे हमें क्या बनाने हैं, गैमेट बनाने हैं, यानी युग्मक बनाने। अब विद्यार्थियों युग्मक बनाने का तरीका वो का वही सेम का सेम। कैसे बने युग्मक, इस F2 पीढ़ी के लिए जो हमारे पास पेरेंट्स आए हैं उनसे युग्मक बनाने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक का उपयोग करेंगे। कैसे, यहां देखना, वहां मेरे पास नर युग्मक, जैसे मैं इसको मान लूं कि ये तो नर है और इसको मान लूं कि मैं मादा। अब अगर सिंगल सिंगल इनको अलग करें तो लीनियर मेथड से बनने वाले जो युग्मक है वो थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ी ट्रिकी तरीके से समझने का इसको प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास इस नर के अंदर ये वाला जो जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, मैं उसको यहां ऐसे लिख देता हूं, लिख दिया। अब यहां आप देख सकते हैं ये कैपिटल टी जो है, अब हम गैमेट कैसे बनाते आ रहे थे, हम गैमेट ऐसे बना रहे थे कि जैसे ये कैपिटल टी है, इस कैपिटल टी के साथ आगे वाले ये चारों आने चाहिए, तब इसके साथ बनने वाले युग्मक बन जाए। फिर स्मॉल टी के साथ चारों आने चाहिए, फिर इस आर के साथ सारे आने चाहिए, फिर इस आर के साथ सारे आने चाहिए। इस प्रकार अगर हम लीनियर मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया हो जाती है, कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो जाता है। तो हम इसको सिंपलीफाई कैसे करें, आसान भाषा में कैसे समझें, तो ये ट्रिक है, आप इसको ऐसे समझें। हमने क्या किया, इस गैमेट के ये जो जीनोटाइप है वो हम पेरेंट्स के जीनोटाइप को यहां लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमें करना क्या है, इसका क्रॉस हम किससे करवा दें, आगे वाले गैमेट से। इस कैपिटल टी का आर वाले दोनों गैमेट इस आर वाले जीनोटाइप से क्रॉस करवा दें। तो यहां क्रॉस करवाया कैपिटल आर स्मॉल आर, हो गया। कैपिटल टी का आर के साथ हो गया। अब इसी का आर वाले का वाई के साथ क्रॉस करवा दें। तो इस आर का जब मैं वाई के साथ करवाऊंगा तो कैपिटल आर का पहले वाई के साथ और फिर स्मॉल आर का वाई के साथ। तो यहां मेरे पास इस तरीके की कंडीशन आती है। विद्यार्थियों बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, समझने का प्रयास करना है हमें थोड़ा सा। हमने क्या किया है, यहाँ जो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जीन लिए थे, मैंने यहाँ इनको अलग अलग लिख दिया, कैपिटल टी को यहाँ स्मॉल टी को यहाँ। अब क्या किया मैंने, इस कैपिटल टी के साथ आगे वाले जो दो जीनोटाइप थे उनके साथ मैंने क्रॉस करवाया। तो इस कैपिटल टी का कैपिटल आर से करवाया, फिर कैपिटल टी का स्मॉल आर से करवा दिया। यहां तक की बात समझ में आई। इसके बाद क्या किया मैंने, आर वाला वाई वाले के साथ क्रॉस करेगा तो पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई से क्रॉस होगा, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई से क्रॉस होगा। यहां इसी तरीके से स्मॉल आर पहले कैपिटल वाई से और फिर स्मॉल वाई से क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब ये कि कैपिटल टी इन्हीं से मल्टीप्लाई होना था, इन्हीं से गुणा होना था, हो चुका है। अब स्मॉल टी की बारी आ गई, स्मॉल टी भी इन्हीं के साथ क्रॉस होगा। सबसे पहले तो ये आर के साथ गुणा होगा, फिर इस आर वाले को क्रॉस करवाया गया वाई से, तो ये वाई से क्रॉस हो गया। ऐसे ही स्मॉल आर की जब बात आती है तो ये भी वाई वाले से क्रॉस होगा, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहां पर हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी के क्रॉस करवा दिए सारे के सारे। अब गैमेट कैसे बने देखो, इससे बनने वाला गैमेट देखो, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, टी आर वाई, ये सीधी लाइन में गैमेट बन गया, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा गैमेट देखो, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा देखो, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई। तीसरा नेक्स्ट कौन सा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आप देख सकते हो इसे टी के साथ जब हम क्रॉस करवाए तो हमारे पास कितने गैमेट बने, 4 बने। कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाने पर 4 बने। यहाँ स्मॉल टी के साथ भी सेम ऐसा ही है, इससे बनने वाला गैमेट स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई,
स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा गैमेट देखो स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्योंकि ये वाला तो ले चुके हैं, ये वाला आएगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट गैमेट देखते हैं स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये आ गया स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई। और लास्ट देखो स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो विद्यार्थी आप यहाँ काउंट करके देख सकते हो, ये टोटल हमारे पास कितने गैमेट बन गए, 8 गैमेट। 8 युग्मक हमारे पास बन चुके हैं। कितने गैमेट बन गए, 8 युग्मक हमारे पास बन चुके हैं। हमने अभी तक नर वाली साइड का जो जनक था उसके युग्मक बनाए, तो हमारे पास कितने आए, 8। तो मादा वाले के भी 8 युग्मक बने, तो टोटल युग्मक कितने हो गए, 8 तो नर के हो गए और 8 ही किसके हो गए, मादा के हो गए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इस संयोजन से, यानी ये जो आपके पास 8 युग्मक नर के 8 युग्मक मादा के बन रहे हैं, इससे आपको कितनी संततियां प्राप्त होंगी टोटल। तो विद्यार्थियों आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, 8 गुणा 8 इक्वल टू 64। टोटल संततियां कितनी बनेगी, 64 बनेगी। आप देखो द्विसंकरण प्रयोग याद कीजिए, आपके पास युग्मक कितने बन रहे थे, 4 नर के 4 मादा के बन रहे थे। तो 4 और 4 गुणा 4 कितने हुए, 16। आपने द्विसंकरण प्रयोग में 16 पादपों का जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाला था। यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, यहाँ युग्मक बन रहे हैं 8 8। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आपके पास क्या आ जाएगी, संतति आ जाएगी। तो 8 × 8 इक्वल टू क्या हो गए, 64 हो गए। तो टोटल आपके पास 64 संततियां प्राप्त होंगी। अब क्या करें, अब हमने क्या किया, गैमेट बना लिए। गैमेट बनाने के बाद हमें करना क्या है, अब हमें चेकर बोर्ड की सहायता से इनको व्यवस्थित करना है और चेकर बोर्ड में इनको दर्शाना है कि किस प्रकार से हमारे पास संततियां प्राप्त होंगी। तो विद्यार्थियों हमारे पास ये 8 गैमेट आ चुके हैं। मैं 8 गैमेट जो शेष बच गए, यानी ये तो हमारे पास किसके गैमेट आ गए, ये तो हमारे पास मान लो नर के गैमेट आ गए। अब इस तरफ मैं अगर मादा के गैमेट बना दूं, इस तरफ मैं फीमेल के गैमेट अगर शो कर दूं, दर्शा दूं, तो हमारे पास एक चेकर बोर्ड बन के तैयार हो जाएगा। और उस चेकर बोर्ड में किस तरीके से चीजें होंगी वो हम देखेंगे। जैसे यहां आपको 8 गैमेट बनाने, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, ये 6, ये 7 और वो 8। हमें करना क्या है, जो आपके पास नर के गैमेट आए हैं सेम वैसे ही गैमेट आपके पास किसके आ गए, मादा के आ गए। नर के गैमेट जो है वो सेम के सेम मादा के गैमेट भी अगर होके वो आएंगे, तो आप देख सकते हैं यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा ये कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा हो जाएगा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां। विद्यार्थियों ये नर के जो युग्मक है वो मैं यहां से इस प्रकार ही दर्शा देता हूं, ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हमारे पास नर के युग्मक प्राप्त हो गए थे। हमने दूसरी तरफ क्या कर दिए, क्योंकि सेम गैमेट हमारे पास मादा के यानी फीमेल के बनने हैं, तो ये सेम गैमेट बन जाएंगे हमारे पास। यहां आसानी से समझ सकते हो इसको। पहला लिख दिया, दूसरा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, 5वां स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, छठा हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई और 7वां हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई और 8वां हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपके पास नर और मादा के युग्मक आप चेकर बोर्ड की जो हमारे पास सारणी है उसमें चेकर बोर्ड की सारणी में हम दर्शा चुके हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ इनका क्रॉस करवाना है।
क्रॉस हमने जैसे द्विसंकरण प्रयोग में करवाया था, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है। जो आपके पास गैमेट है, उन गैमेटों के पास किस टाइप का जीन है, उस जीन को आपको एक साथ करके लिखना है। मेल के पास कौन से हैं, फीमेल के पास कौन से हैं, बस आपको इन चीजों को ध्यान करके उन दोनों के पास जो गैमेट्स हैं या जो जीन्स हैं उनके पास, उनको आपको शो करना है। कैसे करें, मैं आपको एक दो आपको मैच करके दिखाऊंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा, आप उसको ट्राई करें, प्रैक्टिस करेंगे आप कि किस तरीके से गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। सबसे फर्स्ट हम इस वाले गैमेट की बात करते हैं। इस वाले गैमेट को आपको बारी बारी से इन 8 गैमेटों के साथ क्रॉस करवाना है। जब हम पहले इस गैमेट का इस गैमेट से क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी, तो मैंने यहाँ दोनों कैपिटल टी लिख दी। यहाँ कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर, तो यहाँ मैंने कैपिटल आर लिख दिया। यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल वाई, तो यहाँ मैंने कैपिटल वाई लिख दिया। जो था मैंने बोका वही लिखा है। हमें सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है, हमें कैपिटल के पास कैपिटल पहले लिखना है, स्मॉल बाद में लिखना है। कैपिटल के पास जो सेम है, जैसे कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी के पास ही स्मॉल टी लिखना है। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, तो दोनों कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर। ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट ये कैपिटल, तो दोनों टी कैपिटल है, एक आर कैपिटल एक स्मॉल है, वाई दोनों कैपिटल है। टी यहाँ भी दोनों कैपिटल, एक आर कैपिटल एक स्मॉल, वाई एक कैपिटल एक स्मॉल। फिर इसका क्रॉस इसके साथ, तो एक टी कैपिटल एक स्मॉल, आर दोनों कैपिटल है, वाई दोनों कैपिटल है। फिर इसका क्रॉस इसके साथ, तो आप आसानी से देख सकते हो यहाँ टी कैपिटल है, तो ये हो जाएगा टी कैपिटल टी स्मॉल, आर वहां कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, वाई कैपिटल वाई स्मॉल। वहां टी कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, आर कैपिटल स्मॉल और वाई कैपिटल है। वाई यहाँ कैसे है, कैपिटल है। वहां पे टी कैपिटल टी स्मॉल, वहां पे आर कैपिटल है, यहाँ आर स्मॉल है, वाई कैपिटल है, वाई स्मॉल है। ये हमने पहले गैमेट का इन 8 गैमेटों के साथ क्या करवा दिया है, क्रॉस करवा दिया है। नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो यहाँ भी टी कैपिटल है दोनों, आर कैपिटल है, एक वाई कैपिटल एक स्मॉल, टी कैपिटल दोनों आर कैपिटल दोनों वाई स्मॉल, टी कैपिटल एक आर कैपिटल एक स्मॉल, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल। फिर कैपिटल टी है दोनों, आर कैपिटल स्मॉल और वाई दोनों क्या है, स्मॉल है। कैपिटल टी स्मॉल टी, आर कैपिटल एक वाई कैपिटल एक स्मॉल, इसका क्रॉस इसके साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, आर दोनों कैपिटल वाई दोनों स्मॉल। फिर इसके साथ क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर और वाई दोनों क्या स्मॉल। दूसरे गैमेट का भी हमने क्या करवा दिया, ऊपर वाले 8 गैमेटों के साथ क्रॉस करवा दिया। तीसरे गैमेट की बात करते हैं। इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल टी आर कैपिटल आर स्मॉल, वाई कैपिटल वाई स्मॉल। टी दोनों कैपिटल दोनों आर स्मॉल दोनों वाई कैपिटल, टी दोनों कैपिटल आर दोनों स्मॉल, एक वाई कैपिटल एक स्मॉल। फिर टी कैपिटल स्मॉल, आर कैपिटल स्मॉल और वाई दोनों कैपिटल, टी कैपिटल स्मॉल, आर कैपिटल स्मॉल, वाई कैपिटल स्मॉल। फिर टी कैपिटल स्मॉल, आर स्मॉल है दोनों, वाई दोनों क्या है, कैपिटल। इसके बाद लास्ट इससे करवाएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर और वाई दोनों क्या है, स्मॉल। यहां मैंने 3 जो गैमेट थे उनका क्रॉस करवा दिया। इसी तरीके से आप विद्यार्थियों प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के दौरान आप आसानी से इनके जो गैमेट्स हैं वो आप फ्यूज करवा सकेंगे और संतति किस तरीके की प्राप्त होगी वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से आप इन बाकी के जो शेष गैमेट्स हैं इनका आप क्रॉस फीमेल गैमेट्स के साथ करवाएंगे। आपके पास पीडी कौन सी आ जाएगी, यहाँ आपके पास पीडी आ जाएगी F2 पीडी या F2 जनरेशन।
सेकंड पीडी हमारे पास प्राप्त हो जाएगी और इससे सेकंड पीडी प्राप्त होने के बाद ही हम क्या निकालते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालते हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्राई हाइब्रिड की जो शॉर्ट ट्रिक है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर कहीं कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।